तो अब भाई लोग बात करते हैं कुलदीप यादव की। 5 टेस्ट मैच ये निकल गए बीजीटी के। कुलदीप यादव वहाँ पे भी कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे भी बोलते रह गए कि हाँ खिलाओ, लेकिन नहीं खिलाया गया। ये 5 मैच भी कुलदीप यादव का नंबर आया नहीं है। अब आने वाली वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में क्या होने वाला है, वहाँ पे अक्षर पटेल भी अवेलेबल रहेगा हमारे लिए, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्या वहाँ पे भी ऐसा होगा कि डीप बैटिंग लाइनअप ये वाली सोच तो रहेगी ही रहेगी। तो नंबर 5 तक हमारे बैटर्स होगा इंक्लूडिंग ऋषभ पंत। नंबर 6 पे आपके लिए उस समय भी कोई ना कोई प्योर बल्लेबाज रहेगा। नंबर 7 से अगर ये सोचेंगे तो नंबर 7 पे हो गया जडेजा, 8 पे हो गया वॉशिंगटन सुंदर, 9 पे ये चले जाएंगे अक्षर पटेल के साथ, और 10-11 पे हमारे फास्ट बॉलर ही खेलेंगे। तो क्या वहाँ पे कुलदीप यादव का दोबारा कटेगा? यानी कि मेन स्पिनर होते हुए भी, फ्रंट लाइन स्पिनर होते हुए भी क्या वो इंडिया में भी टीम के बाहर बैठेंगे? और कोई शॉकिंग बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। यानी कि ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा पक्का हो सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर का आया रहा है। तो उनके साथ तो हमेशा से ऐसा रहा है कि उनके बारे में बातें बड़ी कही जाती हैं कि हमारे मेन स्पिनर हैं, सबसे बढ़िया स्पिनर है इंडिया के अंदर फ़िलहाल। बहुत बातें होती हैं, यानी कि हमेशा बात होती रहती है, लेकिन जब प्लेइंग 11 की बात आती है वो कहीं दिखते ही नहीं है। और ये बहुत सीरीज से चलता हुआ आ रहा है, और मेरे को लगता नहीं आने वाले समय में भी ये चीज़ चेंज होगी, क्योंकि जहाँ पे हमारी सोच रही है कि हमें डीप बैटिंग ही खिलानी है, वहाँ मेरे को लगता है कि अभी भी वही सोच चलेगी। 3 स्पिनर ही खिलाने हैं इनको, उसमें भी ये अक्षर पटेल, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ आदत ख़राब है उनको वॉशिंग मशीन सुंदर बोलने की। वॉशिंगटन सुंदर के साथ वो जा सकते हैं। अब आने वाली वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, जो कि अभी है तो वैसे वो 2 महीने दूर, अक्टूबर में जाके शुरू होगी, लेकिन इस जो हमारा करंट स्क्वाड रहा था इंग्लैंड के अंदर, क्या लगता है उसमें से कितने खिलाड़ी खेल पाएंगे, कितने नहीं खेल पाएंगे? यशस्वी जायसवाल पक्का खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे, ठीक है। नंबर 3 लगता है अभी भी साई सुदर्शन के साथ वो स्टिक करेंगे। नंबर 4 शुभमन गिल का वो परमानेंट स्पॉट हो चुका है। नंबर 5 पे ऋषभ पंत, कोई सवाल ही नहीं है उसमें। तो नंबर 6 का अभी भी बखेड़ा रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है अब वो फेयर चांस वहाँ पे करुण नायर को भी मिलेगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है। फिर नंबर 7, 8, 9 मैं आपको बता ही चुका हूँ कि तीनों स्पिनर्स को ये ला सकते हैं, एक अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है। 2 फिर पेसर्स रह जाएंगे, वो आइदर अगर बुमराह रेस्ट करते हैं तो ठीक है, सिराज तो है ही है, वो तो भाई परमानेंट ही समझो, यानी कि वहाँ पे कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होगी भी नहीं। सिराज रहेंगे, और नंबर 11 यानी कि या तो बुमराह का हो गया या फिर कोई और फास्ट बॉलर जैसा आकाशदीप हो गया, ठीक है। या आकाशदीप ने तो मे भी प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे इनकी, तो ये जा सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी कौन से खिलाड़ी रहेंगे? ध्रुव जुरैल टीम के साथ ही रहेंगे, पक्की बात है। उनकी परफॉर्मेंस भी आप निकाल सकते हो कि हाँ अब एक ही टेस्ट मैच मिला है तो क्या बंदा क्या क्या कर लेगा। हमने देखा आखिरी इनिंग में जब 5th टेस्ट का ये 5th डे था, 2 अच्छी स्टॉप करी है उन्होंने, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, अभी ध्यान भी नहीं होगा। एक मोहम्मद सिराज ने 140 प्लस की स्पीड से वो बॉल फुल टॉस गया था विकेट को मिस करते हुए, पीछे बाउंस करी और बहुत अच्छा स्टॉप किया था। अगर वो बॉल निकल जाती तो वो 4 रन बड़े दिक्कत करते हैं वहाँ पे, और ऐसे 2 स्टॉप कर रहे थे उन्होंने 5th डे पे। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और ध्रुव जुरैल रहेंगे पक्का, उन्होंने ओके बैटिंग करी है, और ऋषभ पंत अगर नहीं रहेंगे तो परफेक्ट नंबर 5 है इंडिया के लिए अभी भी, क्योंकि उनकी बैटिंग में है वो टेक्निक। जब इंडिया में भी खेल रहे थे वो पहले, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दी है, तो उनको साइडलाइन करने का मतलब है नहीं। फिर उसके बाद एक बैकअप ओपनर रखते हैं, तो बैकअप ओपनर पे अभिमन्यु ईश्वरन। अब मे भी क्या पता कट जाए, लिंक कट जाएगा तो कितना बुरा लगेगा कि भाई वो बंदा, उस बंदे के पीछे 15 लोगों का डेब्यू हो चुका है, उसका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, और बगैर डेब्यू करवाए इतने टाइम से लगभग 2-3 साल से वो टीम इंडिया के साथ है, और उसके बाद उसको साइडलाइन कर दो, वो तो बहुत अजीब बात हो जाएगी। और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में ये बात उनके लिए तो सबसे पहले कहूँगा, उनको मौका मिलना चाहिए। अगर अभी भी अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं दिया तो मेरे को नहीं लगता फिर आप कभी दे भी पाओगे, क्योंकि उसके बाद फिर न्यूजीलैंड सीरीज़ आ जाएगी, फिर श्रीलंका सीरीज़ आ जाएगी अभी,
तो वहाँ पे मुश्किल या फिर आप उनको मौका दे पाओगे। तो यहाँ पे ज़रूर मौका दे देना, ताकि आपको कम से कम ये दिख जाए कि आपका बैकअप ओपनर तैयार है भी या नहीं, क्योंकि इंजरी का हमें पता नहीं, कभी भी किसी को भी आ सकती है। तो ज़रूर उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को साबित कर पाएंगे, वो बैकअप ओपनर रहेंगे। फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर ज़रूर लेके जाएंगे, वहाँ पे मेरे को लग रहा है कुलदीप यादव को ही लेके चलेंगे साथ में। अब खिलाए ना खिलाए वो तो उस समय की बात है, लेकिन जितनी भी बात कर लो प्लेइंग 11 पर, जब जिस दिन वो प्लेइंग 11 आती है तो इनका सारा दिमाग बैटिंग लाइनअप, बैटिंग डीप की तरफ ही जाएगा। तो लेकिन कुलदीप यादव पक्का रहेंगे। और फिर अब ये देखना होगा ये बैकअप कोई एक ऑफ स्पिनर रखेंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे ऑफ स्पिनर थे जो लाइन में है, कि वाशिंगटन सुंदर के पीछे भी एक आधा स्पिनर ये रख सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जो स्क्वाड में आ सकते हैं। और इसके अलावा एक फास्ट बॉलर ज़रूर रखेंगे बैकअप में, चाहे वो हरप्रीत सिंह हो गया, ठीक है, चाहे वो आकाशदीप हो गया। अंशुल कंबोज का मेरे को नहीं लगता अब दोबारा से अभी हाल फिलहाल में नंबर आएगा। आने वाली सीरीज़ में कोई लंबी सीरीज़ आती है तब शायद हम वहाँ पे सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं फ़िलहाल।